हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जो नए हैं मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं ये बताऊंगी कि मेरे चैनल जो है वो मेरे लाइफस्टाइल को बताता है, मेरे रूटीन को मैं बताती हूँ, थोड़े बहुत अपने रेसिपीज़ शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। और ना कई बार मैं कभी कभार अगर मेरे मन में कोई बात रहती है, कोई दिल की बात है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, तो वो भी शेयर करती हूँ। तो अगर आप नए हैं और आपको अच्छा लगे मेरा ये चैनल, तो प्लीज़ आप लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों, अपने फैमिली वालों से शेयर भी कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट भी मुझे ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए फिर, और जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको मैं फिर से वेलकम करती हूँ। और जैसे कि आज आपने व्लॉग का जो टाइटल है वो पढ़ा ही होगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में, रूटीन में हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। और आई एम श्योर जिस भी काम को हम करते हैं उसमें हम करते करते ही बहुत सारी बातें सीखते जाते हैं। और कुछ ऐसी अनकही, अनदेखी, अनसुनी दिन भर के काम होते हैं जो बीइंग हाउसवाइफ ना हम किसी को कह पाते हैं, ना किसी को वो दिखता है और ना ही किसी को सुनता है ना। लेकिन वो काम ऐसे काम होते हैं जिनके बिना घर इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना अच्छा, इतना परफेक्शन कभी नहीं आ सकता है। तो जब हम किसी भी काम को करते हैं, हमें पता है कि उस काम को करने के लिए एक टाइमिंग ज़रूरी है। बहुत सुना है, पहले बड़े हमेशा बोल कर गए हैं और बोलते भी हैं, टाइम से काम करेंगे तभी वो काम हो पाता है। और ये बात सच है। घर चलाना हो या ऑफिस में काम करना हो या किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म करना हो, तो एक टाइम बाउंड होकर अगर हम ना करें ना, तो कभी काम पूरा नहीं होता है। जैसे कि मैंने अपने पहले भी व्लॉग्स में शेयर किया है, टाइम मैनेजमेंट घर के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपकी ज़िंदगी के किसी भी बड़े और छोटे डिसीजन को लेने के लिए होता है। तो हम जब छोटे छोटे काम अपने टाइम से, रूटीन से करते जाते हैं, तभी वो हमारा काम एकदम परफेक्टली पूरा होता है। और ये बात भी सही है, जब तक कोई काम परफेक्टली हो ना तो वो काम ही नहीं होता है। इसलिए परफेक्शन तो तभी आएगा ना जब आप धीरे धीरे, हमेशा ग्रेजुअली उस चीज़ को बार बार करते जाएंगे, चाहे वो घर का ही काम क्यों ना हो। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं आता है घर के काम में, और ये बात सच है। घर का काम इतना मोनोटोनस, इतना सिमिलर होता है, डेली वही काम करना होता है। लेकिन ये मुझे बताएं, कौन सा ऐसा ऑफिस गोइंग इंसान है या लेडी है या कोई जेंट्स है जिनको ऑफिस का काम भी बड़ा अच्छा लगता हो। सबको मोटिवेशन चाहिए होता है। तो बेसिकली मोटिवेशन जो है ना, वो सेल्फ ड्रिवन ही अच्छा रहता है। आपने कहीं से कुछ सुन लिया, आपने कहीं से कुछ जान लिया या पढ़ लिया, वो जो पल भर का मोटिवेशन है ना, वो कभी भी काम नहीं आता है। तो घर का काम हो या बाहर का काम या किसी भी जॉब में या किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना हो, जो भी काम हो, उसके लिए जिस तरह का मोटिवेशन चाहिए ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ ड्रिवन आपके अंदर से आनी चाहिए। और ये चीज़ धीरे धीरे ही होता है। जो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, आप माने अगर, लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी वो टाइम ज़रूर आता है कि जब कभी ऐसा होता है कि वो अपने काम में फ़ेल हो जाते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन वो भी अपने मन को मना के ही चलते हैं। ऐसे ही हम हाउसवाइफ्स होते हैं। हम रोज़ सुबह जब उठते हैं तो एक नए दिन की शुरुआत, एक नए पल की शुरुआत, एक नई ख्वाहिश के साथ उठते हैं कि हमें करना है, आज फिर वही काम करना है। लेकिन इट्स ओके, इनमें हमारा मन रम चुका होता है एक टाइम के बाद, है ना। तभी तो ये जो काम है, जैसे कि ये अनदेखी बातें जो मैंने आपको बोली हैं। अब देखिए, लॉन्ड्री का ही जो काम है, ये किसको ही पता चलता होगा जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड्स अपने काम में लग जाते हैं, कि उनके कबर्ड्स जो हैं इतने सेटल्ड, इतने ऑर्गेनाइज कैसे रहते हैं। क्योंकि हम ही तो हैं जो पीछे से इनको करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जो कपड़े अभी प्रेस कर रही हूँ ना, ये सारे घर के कपड़े हैं। इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी ये एक आदत है कि घर को अगर ऑर्गेनाइज रखना है, अच्छे से रखना है, तो चाहे हल्के हाथ का ही हो, लेकिन अच्छे से प्रेस कर लो। इससे क्या होता है ना, कबर्ड हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। बेशक ये काम शुरू में ऐसा लगता ज़रूर है कि अरे
इनको करने चलेंगे तो कितना समय लगेगा, और समय लगता भी है। लेकिन डेली रूटीन होता ही तो यही चीज़ है। जब आप धीरे धीरे उसी काम को रोज़ करते हैं एंड ग्रेजुअली वो आपका रूटीन बन जाता है, और आप इनसे इतना कुछ सीख लेते हैं कि परफेक्शन किसी भी काम को लाने के लिए ये काम डेली करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के साथ पूरा दिन बड़े आराम से निकल जाता है, और घर एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहता है, एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। और कब धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये तो आपका दिन का रूटीन है जो आपने करना है। और यहाँ जब मेरे सारे कपड़े आयरन हो चुके थे, तो जो बाहर वाले कपड़े थे ना, उनको मैं ऐसे बांध ले रही हूँ और ये लॉन्ड्री के वहाँ पे भेज दूँगी। क्योंकि ये कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको अच्छे से चाहिए होता है, बहुत अच्छे से आयरनिंग चाहिए होती है, ये बाहर में पहनने वाले कपड़े होते हैं, तो इनको मैं घर पे बिल्कुल नहीं करती हूँ। अच्छा जी, मुझे ना इसी बात से बड़ी खुशी मिल जाती है, एक दिल को बहुत ही सुकून मिलता है जब मैं देखती हूँ कि बाकी घर वाले जो मेरे हैं वो आराम से अपना काम कर पा रहे हैं, और उनको हर चीज़ समय पे मिल रही है या जगह पे मिल रही है, और उनको कुछ ढूंढना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि मैंने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, मैंने अपना काम परफेक्टली कर लिया है। अच्छा जी, मैं ये नहीं कह रही कि जो घर नहीं सँभाल पा रहे हैं क्योंकि वो ऑफ़िस जा रहे हैं, या वो है ना, ये बात नहीं है, क्योंकि वो जो काम कर रही हैं लेडीज़, वो भी ऑब्वियसली वो अपना काम कर रही हैं और वो उसमें परफ़ेक्शन ला रही हैं। लेकिन क्योंकि मैंने ही ये सेलेक्ट किया था कि हम घर पे बैठे, मैं घर पे रहूँगी और घर का काम करूँगी, तो घर के काम ऐसे नहीं होते हैं, कहने को सिर्फ़ 3 वक़्त का खाना ही देना है, ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर ही बनाना है, कि हमें और कुछ काम ही नहीं है। सिर्फ़ इतना ही काम होता तो क्या ही बात होती, फिर तो टाइम ही टाइम निकल जाता। लेकिन वो जो बातें होती हैं ना, जो किसी को दिखाई नहीं देती हैं और सुनाई नहीं देती हैं, वो यही होता है कि सिर्फ़ वो 3 वक़्त के खाने को बनाने के लिए कितना काम करना पड़ता है, और हर चीज़ टाइम पे अरेंज करना पड़ता है। अरेंज ही नहीं, जो हम काम करते जाते हैं ना, उनको साथ ही साथ नीट एंड क्लीन करना और ऑर्गेनाइज़ करना, और उस समय जब जो कोई ख्वाहिश करे, उस समय इमीडिएटली उसकी चीज़ सामने ला के देना, ये जो काम होते हैं ना, वो कभी किसी को दिखते नहीं हैं। और अक्सर ये बात हो जाती है कि हाउसवाइफ़ करती ही क्या है, तो ये बात सच है। हाउसवाइफ़ इतनी परफ़ेक्ट होती हैं अपने काम में कि उनका काम दिखता ही नहीं है कि वो करती कैसे हैं। तो ये तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी हाउसवाइफ़ के लिए कि तुम करते ही क्या हो। तो मैं तो इसे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ कि सोचो कितने अच्छे से घर को सजाया, सँवारा और ऑर्गेनाइज़ किया कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि हम कब और कहाँ, किस वक़्त काम करते हैं। अच्छा जी, आज ना मैं लंच में पालक पनीर बना रही हूँ, और ये कितनी अच्छी बात है ना, हम पूना में रहते हैं और यहाँ पे 12 महीने हमें बड़ा फ्रेश और बहुत ही अच्छा पालक मिल जाता है। सो आपने जैसे देखा व्लॉग की शुरुआत में, मैंने पालक को ना बहुत अच्छे से धो लिया था और उसे थोड़ा-सा ब्लांच कर लिया था। अच्छा, ब्लांच करते समय ना मैंने उसे बहुत देर नहीं पकाया, क्योंकि उससे कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, और एक ना पालक में एक कसेलापन आ जाता है, टेस्ट में एक कड़वापन आ जाता है। तो हमेशा उसे थोड़ा-सा ही पकाएँ, ज़रा 1 या 2 उबाला में ही उतना काफ़ी होता है। और उसके बाद मैंने उसे पीस के पेस्ट बना लिया था, और यहाँ मैं उसकी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक छोटा-सा प्याज काटा है और टमाटर थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो बड़े साइज़ के टमाटर थे, इसलिए मैंने बड़े टमाटर 2 लिए हैं, और ना उसे लहसुन और हरी मिर्च के साथ पेस्ट बना लिया था मिक्सी में। अभी मैंने ज़ीरे का तड़का लगा के ये जो ग्रेवी है मैं तैयार कर रही हूँ। वैसे तो पालक पनीर हम सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं, और सबके अपने-अपने तरीके होंगे, एक बेसिक सा तरीका होता है, लेकिन फिर भी लेकिन यहाँ मैं थोड़ा-सा अपने स्टाइल से बना रही हूँ। मुझे तो पालक क्योंकि पहले ही कुक हो चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं करती हूँ,
और साथ के साथ देखिए मैं ना अपनी सफाई भी करती जा रही हूँ, क्योंकि यही सफाई बाद में करूँ वो तो मुझसे पॉसिबल नहीं होता है। और जब अभी टाइम है, जब तक ग्रेवी बन रही है, तो जितना भी छींटा निकलता है, जब भी हम पालक पनीर बनाते हैं या टमाटर की ग्रेवी को पकाते हैं, तो अक्सर आपने भी देखा होगा वो टमाटर उछल के गिरता है। पालक पेस्ट अभी तो मैंने डाला नहीं है, लेकिन वो भी उछलता है ना। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ मुझे लिख कर भेजें कि कैसे आप उसे प्रिवेंट करते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, साथ के साथ स्लैब पे ना क्लीनिंग करती रहती हूँ, जिससे जो भी टमाटर उबल के ऊपर उछल के निकला है वो चीज़ मैं क्लीन कर लूँ साथ में, और ढक के पकाती हूँ। तो यहाँ मेरा मसाला ऑलमोस्ट रेडी था, जो मेरा ग्रेवी है। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, सूखे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे मिला दे रही हूँ। एंड पालक पनीर में बहुत ज़्यादा मसाले इतने अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो मैं तो सिर्फ धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक मैंने डाला है। लास्ट में बेशक थोड़ा सा गरम मसाला दूँगी, वो भी एकदम लास्ट में। तो यहाँ मैं पनीर को काट ले रही हूँ। अच्छा, पनीर ना बिल्कुल ऐसा टाइट हो गया था मेरा, क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। तो और मैं थोड़ी देर पहले निकालना बिल्कुल ही भूल गई कि अगर थोड़ी देर पहले से आप निकाल दो ना तो थोड़ा सा नरम हो जाता है। लेकिन यहाँ चले ये भी है कि काटने में बिल्कुल ईज़ी हो रहा है, क्योंकि पनीर जब टाइट होता है ना तो आप जैसा भी शेप देंगे वो परफेक्ट शेप में आता है। कई बार बिल्कुल रूम टेम्परेचर में हो तो पनीर टूटने ही लगता है ना। तो यहाँ मैंने पनीर को काट लिया है और मेरी ग्रेवी तैयार हो रही है। अभी मसाला थोड़ा पक गया है, तेल भी छूटने लगा था, तो मैंने इसमें जो पालक अपनी पीस के रखी है वो डाल दिया है। और यहाँ जो पालक है ना थोड़ी गाढ़ी हो रखी है, तो मैंने हल्का सा पानी मिलाया है और इसको मैं थोड़ी देर पकने दूँगी। अभी जब ये पालक पक जाएगा, वैसे तो देखिए पालक पका ही हुआ है जब हमने इसे ब्लांच कर लिया था तभी, लेकिन कैसा है थोड़ा सा और मसाला उसमें रम जाए, वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके लिए 1 से 2 मिनट मैंने ढक के थोड़ा सा और पकाया है। और अभी मैं इसमें ना ये पनीर डाल दे रही हूँ। तो पनीर क्योंकि हमारा कुक नहीं है, तो जब हम पनीर डाल के भी इसे 2 से 4 मिनट और पकाएंगे ना, तो इस समय ये पूरा का पूरा अच्छे से पक जाएगा और सारे मसाले जो हैं पनीर के अंदर चले जाएंगे। तो जैसे मुझे पालक पनीर की सब्ज़ी में ना सबसे ज़्यादा अगर टेस्ट कुछ अच्छा लगता है तो वो है टमाटर मैं अच्छे से डालती हूँ और लहसुन, है ना। टमाटर और लहसुन से ही इसका सारा फ्लेवर बनता है मुझे लगता है, और ये बिल्कुल कसेला नहीं बनेगा फिर आप इस तरीके से जब बनाते हैं। तो बस 2 मिनट और मैंने पकाया और ये मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई थी। और यहाँ मैं अब बनाने लगी हूँ रोटी, है ना। तो साथ के साथ गरम रोटी बनाऊँगी और मेरा ये लंच तैयार हो जाना है। सो आप में से जितने भी लोग हैं जब ये पालक पनीर बनाते हैं तो आप किस स्टाइल में बनाते हैं, कोई और मसाला इसमें डालते हैं कि नहीं, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लग रहा है ये भी आप मुझसे ज़रूर प्यारी प्यारी कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्ज़ी और रोटी बन चुकी थी, मैंने गुरुजी महाराज को भोग भी लगा दिया था। अब हम खुद खाने लंच करने बैठ रहे हैं, तो खाना ले रही हूँ। तो ये ना कल की कुछ सब्ज़ी थी, मैंने आलू मटर रात को बनाए थे तरी वाले, और वो बच गए थे, तो वो लेफ़्ट ओवर भी अभी यूज़ कर ले रहे हैं, लंच में खा लेंगे। और अभी तो जैसे फ्रेश जो सब्ज़ी बनाई है वो मैंने पालक पनीर की जो है वो भी मैं सर्व कर ले रही हूँ। अच्छा, पालक पनीर में ना मलाई थोड़ा ऊपर से अच्छा ही लगता है गार्निश करना। पालक की कोई भी सब्ज़ी हो उसमें मलाई का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ये तैयार हो गया था मेरा लंच। तो अब मैं अपने लंच को कर रही हूँ एन्जॉय, और आप लोगों से मिलती हूँ किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।